अरे 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 एंड इसकी काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि माइक और इसका जो एडेप्टर है होम टाउन रह गया था और उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक कनेक्ट ही रहा अपने यूट्यूब अकाउंट से के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वैसे तो क्या है कि यूट्यूब अकाउंट फ़ोन में लॉगिन है, कनेक्टेड नहीं थे। अब जो भी है अनअवेलेबल है या फिर जो भी है, लेकिन अभी अपनी बुलेट अपने पास है तो देखते हैं, छोटी मोटी राइड अब होती रहेगी। थोड़ा इसलिए भी इश्यू था क्योंकि घर शिफ्ट किया है तो उसमें भी फिर 3 से 5 दिन बिजी शेड्यूल हो ही गया था। पैकिंग वैकिंग करना और फिर शिफ्ट करना और फिर वापस से सारे सामान को अरेंज करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। जिन चीज़ों में अपन प्रोफेशनल नहीं होते हैं तो फिर बहुत स्लो मोशन में होती है वो चीज़ें, और ये चीज़ें ऐसी है कि कभी कभार ही होता है। फिर लंबे टाइम एक लंबे अरसे बाद कैमरा शूट करके क्या है कि निकल चुके हैं अपन, लेकिन एंगल कैसा क्या आ रहा है वो अभी आज की व्लॉगिंग के बाद नेक्स्ट व्लॉगिंग में ध्यान दिया जाएगा अच्छे से। और विंड नॉइज़ का भी पता नहीं है। गैप के बाद जब व्लॉगिंग करते हैं ना तो ये देखो ऐसे भाई अचानक से यूँ निकल आ जाते हैं, बरसाती मेंढक का निकल के आ जाते हैं ना चपाक से। वैसे कुछ आता पता नहीं है गाड़ियों का, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रखने चाहिए, खासकर जब साइड लेफ़्ट राइट में गलियां बहुत ज़्यादा आ रही हों तो, या फिर आपका ब्रेकिंग कंट्रोल अच्छा होना चाहिए भाई। जो जयपुर से देख रहे होंगे या जयपुर के थोड़ा क्या है कि वैशाली नगर में जाएंगे, और ये भाई पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर रखा है HF डिलक्स को। और मतलब मेला लगा हुआ है यार आज तो यहाँ पर, क्योंकि बुधवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है। गणेश मंदिर जो है खातीपुरा के आसपास है, यहाँ पर मंडी लगती है, मेला लगता है, जो बड़े बड़े सब्जियाँ वब्जियाँ सब मिलता है यहाँ पे। अरे यार ये एक तो फ्लिपकार्ट ने जान खा ली है सही में। एक ऑर्डर किया था और उसके चक्कर में क्या है कि एडवांस अमाउंट था, कुछ फर्नीचर का सामान था, तो उसमें एडवांस जो किया था अमाउंट पे किया था, और अभी क्या है कि वो जो सेलर है उसकी वजह से उसने फुलफ़िल नहीं किया कि आगे ऑर्डर शिपमेंट जो होता है वो, तो अभी क्या एरर आ रहा है फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से मतलब कॉल आता है कि आप फ्रेश ऑर्डर करिए। अमाउंट पे किया है एडवांस में, तो उसका कुछ रास्ता अभी निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। पता नहीं कितनी क्या कंप्लेंट होनी पड़ेगी, उसके बाद ही शायद रास्ता निकलेगा। क्योंकि कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम बस यही इश्यू रहता है, मतलब मन गवाही नहीं देता है कि भाई एडवांस पेमेंट किया जाए। क्योंकि जब एडवांस पेमेंट करते हैं ना कुछ लोचा अटका ही रहता है वहाँ पर। फ्लिपकार्ट पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है फ्लिपकार्ट पे। अमेज़न पे काफ़ी टाइम हो चुका है, 5, 7, 8, 10 बार हो चुका है अभी तो। ये इतना सालों का एक्सपीरियंस है अमेज़न पे, उसमें 8-10 बार इश्यू कर चुका हूँ। मतलब अमाउंट फंड मेरा आता पता ही नहीं है कहाँ गया। अब जो डिलीवरी बॉय है उसने ज़्यादातर तो शायद वही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो मैंने रिटर्न किए थे उनका ना तो मेरे को कुछ रिप्लेसमेंट मिला ना उनका रिफ़ंड मिला मेरे को। और फिर चाहे अभी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, जल्दी हो जाता है सॉल्यूशन वैसे। खैर जो भी है देखते हैं, अभी पेंडिंग पड़ा है अभी तो दिन जो 48 आवर्स बताए हैं, तो उसमें शायद हो जाए। मैं भी क्या लंबा खिंचता है, लेकिन बस वही है कि टाइम और माथा ख़राब ही रहता है इन चीज़ों में कि बार बार कंप्लेन करते रहो, इधर से उधर कॉल करते रहो। क्या ही कहना, इतनी ओल्ड होने के बाद भी 2 to 8 ईयर्स के समथिंग हो गए इसको, और इतनी ओल्ड होने के बाद भी सही में वही स्वाद है पुराने दिनों वाला। अब इसके बारे में, इसकी राइड के बारे में क्या ही एक्सप्लेन करें यार। बस खुद का एक्सपीरियंस अगर लेना हो तो भाई आपको खुद को राइड करनी पड़ेगी बुलेट, तभी आएगा, पता चलेगा कि क्या सीन है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। जयंती के दिन लगभग मार्केट भी थोड़ा स्लो मोशन में है। अभी क्या है कि व्लॉगिंग बहुत हो चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पांस भाई जितना लेट मिल रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना मैं निकाल ही देता हूँ। क्योंकि नहीं है कि मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि उनको चार्ज करना, क्योंकि इतने कैमरे वो मेंटेन करना ना भाई, उनको चार्जिंग वार्जिंग करना, फिर उनमें से डाटा निकाल के एडिटिंग करना, तो इतने अपना सौदा क्या है कि इतना प्रो लेवल का है नहीं। आने माने वो सिस्टम की हाँ भाई चल रहा है, एडिटिंग के लिए लगा रखी है टीम ये वो,
आउट ही करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ताकि कुछ चीज़ें यूटिलाइज हो सके अच्छे से। और आजकल व्यूज़ का तो मतलब कहना ही क्या है, मतलब रिस्पांस तो एकदम ही, व्लॉगिंग में तो एकदम ही गया कचरा हो रखा है। एक तो कंटेंट भी नहीं रहे ना, क्या ही डाले अब कंटेंट में, मोटो व्लॉगिंग कितनी करे करने वाला भी, क्योंकि सब ने पुराने कर दिए हैं थंबनेल अट्रैक्टिव डाल डाल के, ये हो गया आज वो हो गया, कुछ ना कुछ होया ही रहता है। करने वाले गेन कर गए और करने वाले मेहनत करते रह रहे हैं। अपन जो भी स्टोर करके रखते हैं कंटेंट, यादें या फिर फ़ोटो वीडियो जो भी है, तो उसमें डाटा है अपने का क्या है, पीसी का या फिर SSD है, उसमें फुल होने का पंगा रहता है। कम से कम एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर अपना डाटा भी शेयर हो जाता है और सेव भी रहता है लगभग, जब तक चैनल का कुछ इश्यू ना हो जाए, कोई गाइडलाइंस के खिलाफ कोई काम ना हो जाए, तब तक तो सही है। तो क्या करें अब, भी है जैसे भी चल रहा है चलेगा, अच्छा हो जाए बस, अच्छे होने की तो उम्मीद में हर कोई है। तगड़ा कीड़ा है भाई इसके तो। बुलेट को सही में अभी भी यार इसका कभी जी भरता ही नहीं है बुलेट से। मैं इतने सालों से राइड कर रहा हूँ इसको, सही में कभी यूँ नहीं लगा कि जी भर गया हो। लगता है कि साथ में ये ज़रूर होनी चाहिए भाई, जैसे दाल में क्या है कि तड़के की बिना अधूरी है ना दाल, वैसे ही मुझे मेरी लाइफ में क्या है कि बाकी मोटरसाइकिलें ठीक है, दूसरी मोटरसाइकिलों के साथ में तड़के का काम करती है, क्योंकि फीका फीका सा है इसके बिना सारा मज़ा मोटरसाइकिलिंग का। उस टाइम जब ली थी तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं KTM ड्यूक लेता या फिर रॉयल एनफील्ड लेता, ये जो ली है। लेकिन मैंने क्या किया कि इच्छा ज़्यादा यही थी, कबीर सिंह वाली मूवी तो बाद में आई थी, मैंने उससे पहले ही ले ली थी, और मेरी इच्छा यही थी कि भाई एक बाइक ऐसी हो जिसमें सिंगल सीट करके आराम से ईज़िली अपना खुद को सुकून दे सकें, और ये बुलेट ऐसी ही थी और है और आगे भी रहेगी। तो जब चाहे सीट रिमूव करो पीछे की, और यही सीन हार्ले में भी है भाई, मस्त मज़ा आ जाता है। एक सीन ये भी है ना कि मतलब जो टॉर्क जनरेट होता है ना इसमें, तो यूँ लगता नहीं है कि बाइक को जोर आ रहा है, चाहे एक बैठो, दो बैठे या 3 जने बैठे, सीन क्या है कि सेम ही रहता है, कि अपनी मस्ती में मस्त चलती है बुलेट। इसलिए भाई बस ये है तो सब है, मतलब सब फन है मोटो व्लॉगिंग का सीन ये है कि अभी थोड़े टाइम से क्या है कि काफ़ी टाइम से खड़ी थी, मतलब यूज़ में नहीं आ रही थी, तो अभी मिसिंग सी करती है। अभी तो कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उस भाई ने भी बोला था कि वापस से रिपेयर करवाई थी मैंने, तो उस भाई ने बोला कि कंटिन्यू चलाओ इसको, अपने आप ये इश्यू है ना स्टार्ट सा होता है इंजन, यूँ दब के वापस उठता है इंजन, ठीक वो फिक्स हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली देख लो, नहीं तो फिर वैसे ठीक करना ही है। मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सुधार है इस चीज़ को लेके, और भाई ये देखो इंतज़ार ही कर रहे हैं भाई। अरे 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 की टांग, कैसे सुन हो रहा है, गुटका भाई है लगी इसकी टांग, गुटका भाई पार्ट 2 आ रहा है बीच में से, वो बजरंग बली। और कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं कि सबको मेरे आगे आने के लिए ये वाली गाड़ी मिलती है, मतलब मुक्ति पाने के लिए भाई। सही में बहुत जने पता नहीं कभी किधर से सीधा निशाना लगा के आएंगे कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी कुछ अलग स्पेशल लगती है, तो इसके आगे आ जाओ बस। अगर मैं फुल डे मतलब व्लॉगिंग करूं तो मैं आपको इसका सबूत बड़े आराम से दे सकता हूं, आराम से, इतना इजीली कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सही बोल रहा है। खैर जिसको समझ में आए ठीक, क्योंकि किसी किसी के और के साथ भी होता होगा ये सब चीज़ें, कोई ज़रूर नहीं है मेरे साथ ही हो रही हो, क्योंकि किसी किसी के गाने भाई ऐसे होते हैं शायद मेरे ख्याल से कि खिंचाव होता है कि आगे आगे उसी गाड़ी के आगे आगे लोग भगा के आगे आगे या तो ब्रेक मारेंगे लेंगे, या फिर कहीं से मोड़ के उधर उसकी गाड़ी के आगे आगे धीरे कर लेंगे, मतलब तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं लोगों में। कुछ लोग सारे नहीं हैं। आई थी कभी किसी दिन देखा होगा कि मैं कोई रस ड्राइविंग कर रहा हूँ MT पे, थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक में, तो क्या है कि मतलब हार्मोन्स मचलने लग जाते हैं,
बस ये है कि किसी के आगे जाके नहीं पड़ते हैं ऐसे, किसी के भगा के आगे लेना फिर उसी के आगे भाई ब्रेक मार के धीरे धीरे चलाना, ये ऐसे तरीके मैं नहीं अपनाता। थोड़ा एक्सेलेरेटर ले ही लेते हैं। तो मैंने क्या है कि जो इसमें साइलेंसर ऐड करवा रखा है बुलेट में, ये है फ़िल्टर वाला, तो फ्री फ्लो वाला नहीं है कि जिसमें नॉइज़ ज़्यादा आता है। बस इसमें क्या है कि बीट है ना जो एग्जॉस्ट की, वो थोड़ी बेस वाली आती है, सुन के अच्छा लगता है। ये मेरे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरी बाइक है, कईयों से औरों से भी सुना है कि यार तुम्हारे वाले बाइक की आवाज़ तो सही से है, मतलब ऐसे ही नॉइज़ नहीं है ज़्यादा, चुभता नहीं है। ये ऐसे चूँ चपाती वाली चीज़ें पसंद है नहीं, वैसे भी डिसेंट चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो बस ब्लॉगिंग में इसमें इतना ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो गया था तो मेरा मन कर रहा था कि एक छोटा सा कंटेंट बना लिया जाए, और कंटेंट बनाने के साथ साथ एक जो राइड करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वही कर ली जाए, और थोड़ा सा बस बातचीत हो जाए इधर उधर की। और वो बातचीत हो गई है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है ऐसे किसी बातचीत में। बाकी राइड वाइड जो फुल कंटेंट है वो मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, और ये ट्रैफिक भाई चलता रहेगा ऐसे ही। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, साइनिंग ऑफ।